नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हॉरर थ्रिलर मूवी के बारे में जो सस्पेंस और मिस्ट्री में डूबी हुई है, द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो। ये फिल्म धीरे धीरे आपको एक अनकंफर्टेबल फीलिंग से भर देती है, जैसे कुछ बड़ी अजीब चीज होने वाली है। जो लोग मिस्ट्री और हॉरर के फैंस हैं, उनके लिए यह फिल्म एक परफेक्ट पिक है। आज हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक क्राइम सीन से, जहां हमें दिखाया जाता है कि पुलिस को एक मकान के अंदर कई डेड बॉडीज मिलती हैं। किसी का चेहरा नहीं है तो किसी के सर में गोली लगी है या किसी का मुंह सिला हुआ है, लेकिन उनमें से एक बॉडी सबसे अलग होती है, एक यंग वुमन की बॉडी। ये बॉडी बेसमेंट में दफनाई हुई होती है। इसे देखकर लग रहा था कि जैसे कोई इसे निकालने की कोशिश की है। इसकी बॉडी में कोई खरोंच या चोट के निशान नहीं थे और न ही कोई कपड़े। तो पुलिस वाले इसे फॉरेंसिक लैब भेजने का फैसला करते हैं, जिसे नाम दिया जाता है जेन डो। सभी बॉडीज पर एक्सटर्नल इंजरीज होती हैं, लेकिन इस बॉडी पर कोई चोट का निशान नहीं होता, बिल्कुल इंटैक्ट होती है। अब ये एक अजीब बात होती है और इसी वजह से उस बॉडी को फॉरेंसिक ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है। सीन शिफ्ट होता है फॉरेंसिक लैब में, जहां हमारे दो मेन कैरेक्टर्स से मुलाकात होती है। टॉमी टिल्डन, जो एक एक्सपीरियंस्ड कोरोनर है, और उसका बेटा ऑस्टिन, जो उसका असिस्टेंट होता है। दोनों का रिश्ता काफी फ्रेंडली है। ऑस्टिन अपने पिता का सम्मान करता है, लेकिन उनकी बॉन्डिंग काफी क्लोज है। ये सीन एक फैमिली डायनेमिक को सेट करता है। तभी ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड भी वहां आ जाती है, जिसका नाम इम्मा है। वह ऑस्टिन को बाहर चलने के लिए कहती है। ऑस्टिन अपना फॉरेंसिक सूट उतारता है, अपने पापा से बात करता है। तभी की नजर लाश में बंधी हुई बेल पर पड़ती है। वह उस बेल के बारे में पूछती है तो टॉमी बताता है कि पहले के समय में पता नहीं चलता था कि कोई इंसान मारा है या कोमा में, इसलिए बेल बांधी जाती थी और वो आज भी ये करते आ रहे थे। और तभी ऑस्टिन इम्मा के साथ बाहर जाता है। तभी वहाँ डिटेक्टिव शेरिफ वहाँ आते हैं। वो बताते हैं कि मेयर कल सुबह आने वाले हैं और उनके ऊपर प्रेशर है कि इसके बारे में कल सुबह तक पता लगाना है। तभी ऑस्टिन को एहसास होता है कि उसके पापा अकेले हैं। वह अपनी गर्लफ्रेंड से 11 बजे के बाद आने को कहता है और अब शुरू होता है असली खेल। जब ऑटोप्सी शुरू होती है, जेन डो के बॉडी का एग्जामिनेशन बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता है। कोई स्ट्रगल या एक्सटर्नल इंजरी का कोई निशान नहीं होता, लेकिन अंदर जाने पर सब कुछ उल्टा होता है। उसके एक दांत गायब होता है। उनके ऑर्गन सीवियर डैमेज में होते हैं, जैसे उन पर टॉर्चर किया गया हो। लग्स बर्न लगते हैं, जैसे उन्होंने स्मोक इनहेल किया हो, लेकिन फिर भी बॉडी के बाहर कोई निशान नहीं होते। ये सब देखकर टॉमी और ऑस्टिन दोनों ही शॉक्ड होते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। ऑटोप्सी के दौरान लैब में अजीब चीजें होने लगती हैं। जब ऑटोप्सी शुरू होती है, मौसम अचानक से बिगड़ने लगता है, स्टॉर्म आने लगता है, लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। ये सब होते हुए एक घंटी बजती है, जो कभी कभी लैब में तब यूज होती थी जब कोई पेशेंट जिंदा होता था, लेकिन अब ये घंटी बिना वजह खुद से बजती है। जब ऑटोप्सी का प्रोसेस आगे बढ़ता है, जेन डो के बॉडी के अंदर और भी शॉकिंग चीजें मिलती हैं। एक पुरानी खून से सनी हुई कपड़े का टुकड़ा मिलता है, जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। उस कपड़े पर कुछ प्राचीन सिंबल्स बने होते हैं, जो किसी अनजान भाषा में लिखे होते हैं। उसी में उसका दांत भी होता है। ये चीज बाप बेटे को कंफ्यूज करती है, लेकिन टॉमी डिसाइड करता है कि वह इसे साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करेगा, जबकि ऑस्टिन थोड़ा ज्यादा सावधान होता है, क्योंकि लैब में जो मिस्टीरियस एक्टिविटीज हो रही हैं, उनका कनेक्शन वह जेन डो से समझने लगता है। जब टॉमी और ऑस्टिन को जेन डो के अंदर की मिस्ट्रीज समझ नहीं आती, तब सुपरनेचुरल इवेंट्स और ज्यादा इंटेंस होने लगते हैं। लैब के अंदर शैडो दिखाई देने लगती हैं। उन्होंने जितनी बॉडीज रखी होती हैं, वे लैब के अंदर हिलती दिखती हैं। एक सीन में ऑस्टिन को साफ साफ कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि उन्हें वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, लेकिन टॉमी अभी भी लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहा होता है। इस पॉइंट तक मूवी हॉरर और सस्पेंस का मिक्सचर बन जाती है, जहां सुपरनेचुरल एक्टिविटीज और भी ज्यादा डरावनी और अनकंट्रोल होने लगती हैं।
स्टोरी के इस पॉइंट तक टॉमी और ऑस्टिन को समझ आता है कि जेन डो की मौत के पीछे कोई सुपरनेचुरल एलिमेंट इन्वॉल्व है। उन्हें पता चलता है कि जेन डो के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो ह्यूमन नहीं था, शायद उस पर कोई प्राचीन श्राप था या फिर वह खुद किसी का बदला लेने के लिए लौटी है। जेन डो के बॉडी के अंदर छिपी चीजें और सिंबल्स, इन सब की मिस्ट्री और बढ़ती जा रही है, लेकिन आखिर में उन्हें एहसास होता है कि वह किसी इंसान की नहीं बल्कि एक पावरफुल एंटिटी की लाश के साथ डील कर रहे हैं। मूवी इस पॉइंट पर एक हाई नोट पर पहुंचती है जहां सस्पेंस और टेंशन अपने पीक पर होता है और कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स आने वाले होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्लाइमैक्स को हम यहीं पर छोड़ेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि जेन डो का असली राज क्या है और क्या टॉमी और ऑस्टिन इस सिचुएशन से बच निकलते हैं या नहीं, तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो एक मास्टरपीस है जो हॉरर और मिस्ट्री को बखूबी बैलेंस करती है। स्लो बर्न हॉरर के साथ साथ इसमें सस्पेंस और पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन एक अलग ही डर और टेंशन क्रिएट करता है। अगर आपको साइकोलॉजिकल और सुपरनेचुरल हॉरर पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, क्या आपको यह एक्सप्लेनेशन समझ में आई? आपके विचार क्या हैं इस फिल्म के बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।